पर महाभारत के बाद क्या हुआ ये ज्यादातर नहीं पता, तो हुआ क्या अमिकनाथरा? तो उनके 36 इयर्स में जो क्या हुआ उसका लिंकेज महाभारत युद्ध से होता है। ओके, ठीक है। युद्ध के समय हमको पता है कौरव पांडव थे, उसमें कौरवों का विनाश हो गया। पांडवों के भी सिर्फ 5 पांडव ही रहे ना, उनके जो द्रौपदी के जो सारे बच्चे थे, अभिमन्यु है, घटोत्कच है, वो सारे सबकी मृत्यु हो गई थी। तो इतना विनाशकारी युद्ध हुआ। तो जो गांधारी जो है वो जब आती है, युद्ध जब समाप्त होता है और वो आती है तो वो बहुत ही दुखी हो जाती है कि इतना विनाश देखकर, और वो कृष्ण से कहती है कि तुम तो बचा सकते थे, अगर तुम चाहते तो तुम इस युद्ध को रोक सकते थे, पर तुमने नहीं रोका। तो क्योंकि तुमने नहीं रोका इसलिए मैं तुम्हें एक श्राप देती हूँ कि जैसा मेरा परिवार, मेरा कुटुंब जैसा तबाह हो गया, विनाश हो गया, वैसे तुम्हारा जो परिवार है, जो यादव परिवार है तुम्हारा, वो भी ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। अच्छा, फिर युद्ध खत्म होता है। युद्ध खत्म होता है, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होता है। साथ साथ एक टाइम पे क्या होता है कि द्वारका में कुछ ऋषि मुनि आए होते हैं। तो और ऐसी बात होती है कि जो ऋषि है वो दीर्घ दृष्टि उनकी है कि वो आगे का फ्यूचर का जो है वो पता कर सकते हैं वगैरह। तो कुछ यादव लड़के हैं, उसमें एक इनका बेटा भी है, कृष्ण का बेटा। वो लोग मस्ती करने का सोचते हैं कि कुछ हंसी मजाक किया जाए। तो वो ना आई थिंक जाम्बवती का जो पुत्र है, सांब उसका नाम है, तो उसको स्त्री रूप में करते हैं और ऐसे प्रेग्नेंट होना ऐसा दिखाते हैं, ऐसा वेश धारण करके वो चले जाते हैं। और वो कहते हैं कि अरे आप बताइए कि इसको लड़का होगा लड़की होगी, ऐसा कुछ। तो वो जो ऋषि थे वो बहुत गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए कि उन्होंने देख लिया कि ये लोग मेरे साथ प्रैंक्स ही कर रहे हैं। तो वो लोग उन पे और एक श्राप डालते हैं और वो कहते हैं कि कल ये जो है ना, ये एक लोहे के इसको बार जो रॉड है उसका प्रसूति होगा। बेसिकली आप कह रहे हो ना कि ये प्रेग्नेंट है, तो हाँ ये प्रेग्नेंट रहेगा और ये जो लोहे का जो रॉड है ना उसको वो ये जन्म देगा। और ये जो लोहे का जो रॉड है ना वो ही आपके मृत्यु का, यादवों के मृत्यु का कारण होगा। तो उग्रसेन जो है, जो राजा है, वो सबसे सलाह मशवरा करते हैं और कहते हैं कि उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको एकदम ये करके आप समुद्र में डाल दो, समुद्र में उसको डाल दो कि वो कहीं वापस ना आए। तो अगर वो निकल ही जाए, वो मीन्स ही ना रहे तो कुछ नहीं होगा। 36 साल युद्ध के, कुरुक्षेत्र युद्ध के 36 साल बाद यादव जो है वो एक पिकनिक पे जाने का सोचते हैं। तो सारे यादव स्त्री पुरुष सभी मिलके समुद्र किनारे, वैसे ही समुद्र के पास है पर वो आगे जाके पिकनिक पे जाते हैं। और अब वो लोग भूल गए क्योंकि पावर है उनके पास, रिसोर्सेज है, पैसा है, सब कुछ है, ठीक है। तो भले ही अल्कोहल बैन था, नोबडी गिव्स अ डैम, किसी को कुछ पड़ा नहीं है, और पिकनिक में है तो और मजे करने हैं, इसलिए दारू का फ्लो शुरू हो जाता है, मद मस्त हो जाते हैं दारू वारू पीकर सब लोग। उस बीच कृतवर्मा और सात्यकी, इनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। अच्छा, क्यों? क्योंकि सात्यकी जो है वो पांडवों के ओर से लड़े थे और कृतवर्मा जो है वो कौरवों के ओर से लड़े थे, ठीक है। ये लोग थे कौन? ये यादव सेनापति है। अब वो लोग युद्ध की घटनाएं याद करने लगते हैं। तो एक जन बोलता है, तो सात्यकी को गुस्सा आता है और वो कृतवर्मा को बोलते हैं कि तुम जो हो ना, तुम तो कावर्ड हो एकदम। तुम लोग ने क्या किया, जो बेचारे द्रौपदी के बच्चे सो रहे थे, द्रौपदी के बच्चे और भाई जो पांचाल थे वो सो रहे थे, तो सोते समय तुमने अश्वत्थामा के साथ मिलकर उनको मार दिया। ये तो बहुत कायरता वाली बात है, तुम तो कायर हो। तो वो कृतवर्मा बोलते हैं, अरे तुम कौन हो मुझे बोलने वाले? तुमने तो भूरिश्रवा जिसका एक हाथ टूट गया था उसको ही मार दिया, तो तुम भी कायर ही हो, ठीक है। ऐसे उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। तो उस गुस्से में आके सात्यकी कृतवर्मा का गला काट देता है, ठीक है। तो वो गुस्से में आके और कोई सात्यकी को मार देता है और किसी को मालूम नहीं है क्या चल रहा है और सब एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब उसमें ऐसे आया है कि वो जो लोखंड का जो रॉड था, जो कहा गया था कि इनके मृत्यु का कारण होगा, तो लोग मरते कैसे हैं कि लोग, उनके पास हथियार तो नहीं होते एक्सेप्ट ये जो गला काटने के लिए जो तलवार का यूज हुआ, तो वो जो मिट्टी होती है ना, वो या वीड्स होता है, वो एक दूसरे पे फेंकना शुरू करते हैं। पर क्योंकि वो समुद्र में डाला हुआ है लोखंड, तो ये जो वीड्स है ना, दे बिकम लोहे के, और वो हथियार रूप हो जाते हैं। और वो जो एक दूसरे पे ये जो सैंड और ये ग्रास वगैरह फेंकते हैं, वही हथियार हो जाते हैं लोह के। तो बेसिकली गांधारी का श्राप और ऋषि का श्राप एक साथ आते हैं और वो लोग एक दूसरे को ही मार देते हैं। तो जितने पुरुष थे वो सारे के सारे उसमें मर गए।
उसमें केवल एक जन बचता है, बबरू एक बचते हैं, कृष्ण बचते हैं और बलराम उसमें बचते हैं, ठीक है, और दारुक जो उनका सारथी है। तो तब क्या होता है कि कृष्ण और बलराम ने अपने आंखों के सामने अपने पूरे परिवार को ध्वस्त होते देखा, पूरे कुटुंब को, द्वारका के सारे पुरुषों को, यादवों को ध्वस्त होते देखा। तो और बबरू को कृष्ण कहते हैं कि तुम इन सब स्त्रियों को ले जाओ, मैं भी अब बलराम के पास जाऊंगा, क्योंकि वो हमेशा साथ ही रहते हैं, वो दाऊ भैया उनके। पर बबरू जैसे ही ले जाने वाला होता है ना, तो उसे भी कोई कुछ मार देता है, तो वो भी मर जाता है। तो वो जो स्त्रियां हैं उनको लेकर स्वयं कृष्ण द्वारका जाते हैं। अब द्वारका देखो पूरा खाली है, क्योंकि जो पुरुष थे वो तो सारे मर गए, एक्सेप्ट वसुदेव उनके जो पिताजी हैं, जो बूढ़े वृद्ध लोग जो शायद ये पिकनिक में नहीं आए थे, वो कुछ लोग बचे हैं, ठीक है। तो वो जाते हैं, अपने पिताजी को कहते हैं कि ये स्त्रियां हैं, ये यहाँ पर है, और अपने जो सारथी है दारुक, उनको वो कहते हैं कि तुम जाओ हस्तिनापुर, तुम जाकर अर्जुन को कहो कि क्या हुआ है, अर्जुन हमारी सहायता के लिए आएगा, और यहाँ जो सारी स्त्रियां हैं, जो बच्चे जो रह गए हैं, उनको वो अपने साथ ले जाए, ताकि उनका प्रोटेक्शन हो सके, उनकी रक्षा हो सके। बाय द टाइम ही कम्स बैक टू द फॉरेस्ट जहाँ पे बलराम है, तो बलराम ने अपना देह त्याग कर दिया है, ठीक है, बलराम ने देह त्याग कर दिया। तो अब कृष्ण के भी वो जो विल टू लिव इज नॉट देयर एनीमोर, और उनके अवतार का जो ध्येय था धर्म स्थापना का, वो तो हो चुका था, है ना, वो तो युद्ध के बाद ही हो चुका था। तो वो वहां पर लेट जाते हैं विश्राम करने के लिए, और ऐसे कहते हैं कि एक अभीर, एक व्याध, एक हंटर होता है, उसे लगता है कि ये कोई प्राणी है, शिकार है, तो वो अपना जो बाण है वो मारता है, जो इनके पैर में लगता है, और वो इतना जहरीला है, विष युक्त बाण है, कि तुरंत ही कृष्ण भी जो है वो अपना देह त्याग कर देते हैं। तो इट वाज बेसिकली अ निमित्त फॉर हिम आल्सो, उनका देह त्याग करने के लिए। तो दिस इज व्हाट हैपेंस। अच्छा, अब अर्जुन को जब पता चलता है तो वो तुरंत आता है दारुक के साथ, पर बाय द टाइम ही इज कम, तो कृष्ण का देह त्याग हो गया है, बलराम का देह त्याग हो गया है। वसुदेव है, वो भी केवल उसे ये समाचार देने के लिए रुके हैं कि भाई तुम यहाँ से हमारी स्त्रियों को और बच्चों को ले जाओ। तो अर्जुन पहले तो बहुत ही दुखी होता है कि ये क्या हो गया है ना, एकदम आश्चर्य के बाहर की बात है, ठीक है। वो सबका जो क्रियाकर्म है वो सब करते हैं, उतने टाइम में वसुदेव की भी मृत्यु हो जाती है, तो सबका वो क्रियाकर्म वगैरह, फ्यूनरल सब कराते हैं, क्रिमेशन कराते हैं, और जो स्त्रियां और बच्चे हैं उनको वो ले जाते हैं। उनको ऐसा है कि उनको मैं हस्तिनापुर ले जाऊंगा। अच्छा, अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है, वो जैसे ही द्वारका से निकलते हैं, सबको लेके समुद्र आ जाता है, समुद्र, और द्वारका को अपने साथ ले डूबता है। बेसिकली इट कवर्स द्वारका, सुनामी जैसा, एग्जैक्टली लाइक सुनामी। पर ये लोग तो बच गए। अच्छा, थोड़ा सा आगे जाते हैं वो राजस्थान के एरिया की ओर, आज प्रेजेंट डे राजस्थान की ओर। तो कुछ डाकू लुटेरे वो देखते हैं कि अरे इतनी सारी स्त्रियां हैं, इनके पास जरूर कुछ माल सामान होगा, तो वो इन पर अटैक कर देते हैं। अच्छा, अब अर्जुन जिसने इतने वर्ष अकेले हाथों सेनाओं को मारा है, बड़ी बड़ी सेनाओं को, उनके साथ, उसके लिए ये डाकू क्या चीज है। पर वो देखता है कि उसे अपने जो मंत्र है ना वो ही याद नहीं आ रहे। उसका जो तरकश था जिसमें वो एरोज रखता है, ऐसे कहते हैं कि उसका तरकश ऐसे था जिसमें से एरोज कभी खत्म ही ना हो, तो वो मारता है तो उसका वो एरोज खत्म हो गए हैं। जब डाकू लुटेरे अर्जुन के सामने कुछ स्त्रियों और बच्चों को उठा के लेकर गए और वो कुछ नहीं कर सके, ठीक है, तो वो एक तो ही बहुत अचंभे में है, दुखी है, आश्चर्य में है, क्या करूं क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है। बट खैर, जितने बच्चे हैं उनको लेकर वो हस्तिनापुर चले जाते हैं, और इनका जो पौत्र है, कृष्ण का बेटे का बेटा, उसको वो लोग इंद्रप्रस्थ दे देते हैं। जो युधिष्ठिर है, ही क्राउन्स उनको द किंग ऑफ इंद्रप्रस्थ, और अपना उनको ये जब जो कहानी सब फिर अर्जुन बताते हैं, तो वो फिर व्यास जी के पास भी जाते हैं, और व्यास जी कहते हैं कि ठीक है, आपके भी जीवन का अब जो हेतु था, जो उद्देश्य से आप जिए हैं वो हो गया है, अब आप भी सब छोड़ दो, इट इज टाइम टू रिटायर, ठीक है। और वो लोग भी सोचते हैं कि हाँ सही बात है। तो परीक्षित जो अभिमन्यु का पुत्र है उसको वो राजा बनाते हैं, और पांचों पांडव और द्रौपदी भी फिर स्वर्गारोहण, जो हमने बात कर रहे थे इसके पहले, कि वो जो पहाड़ पर चले जाते हैं आफ्टर रिटायरिंग, तो वो लोग भी चले जाते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ महाभारत।
This is what happens in those 36 years, both in Mathura and in Hastinapur.